हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश बोरस पर स्वागत है। तो आज हम सभी एक बहुत ही बेसिक स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी के दौरान हम जानेंगे कि इंग्लिश को करेक्टली पढ़ा कैसे जाता है। इस पूरी स्टोरी का हिंदी समझेंगे और इसके थ्रू हम वोकेबलरी जानेंगे, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स जानेंगे। मतलब ओवरऑल आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो आपको वीडियो में बने रहना अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। थीफ कॉट। थीफ मतलब होता है चोर, कॉट मतलब होता है पकड़ा गया। ठीक है, क्योंकि कैच वर्ब की सेकंड फॉर्म है कॉट, तो चोर पकड़ा गया। ठीक है। वन डे, एक दिन, करण डिड नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, करण स्कूल नहीं आया था। ठीक है। अब यहाँ देखिए, डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है सिंपल पास्ट टेंस में, और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, सेकंड फॉर्म में नहीं आती। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट का टेंस, और इसका मतलब हो जाएगा करण स्कूल नहीं आया था। टू स्कूल मतलब स्कूल तक या स्कूल, ऐसे हम सिंपल समझ सकते हैं। सो इसलिए बिपिन डिसाइडेड टू गो टू हिज हाउस। ठीक है, यहाँ तक का क्या मतलब है? बिपिन ने डिसाइडेड, अब यहाँ देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है। तो ये क्योंकि हम वर्ब से ही डिसाइड करते हैं सेंटेंस का टेंस, इसलिए बिपिन ने निर्णय किया, डिसाइडेड मतलब निर्णय किया, टू गो जाने के लिए, टू हिज हाउस उसके घर पे। अब यहाँ देखिए हिज क्या है, ये है एडजेक्टिव, इस नाउन पे अधिकार दिखा रहा है हिज। ठीक है, और ये हिज किसके लिए लगा है? करण के लिए। ठीक है। आफ्टर स्कूल मतलब स्कूल के बाद उसने ये डिसाइड किया। ठीक है। टू फाइंड आउट, यहाँ देखिए फाइंड आउट का मतलब क्या है? पता लगाना, पता लगाने के लिए। वाई क्यों, ही वॉज एबसेंट वह अनुपस्थित था। यहाँ देखिए वॉज सिंपल पास्ट टेंस में लगता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा वह क्यों अनुपस्थित था, ये पता लगाने के लिए वह उसके घर जाने का निर्णय किया। वेन जब, ही रिच्ड हिज हाउस, ही किसके लिए प्रोनाउन है? ठीक है, मेल के लिए प्रोनाउन है, ये किसके लिए लगा है? विपिन के लिए। ठीक है। जब वह पहुंचा, अब यहाँ देखिए रिच्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बनाएगी। ठीक है। पहुंचा उसके घर, किसके घर? करण के घर। ठीक है। इट वॉज लॉक्ड, वह लॉक था। अब यहाँ देखिए लॉक्ड जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है। और इट प्रोनाउन है, किसके लिए यूज़ हो रहा है? उसके घर के लिए। ठीक है। और वॉज सिंपल पास्ट का टेंस बताता है ये वर्ब। ठीक है। ही डिसाइडेड टू वेट फॉर अ वाइल एट द कॉर्नर अंडर अ ट्री। इसका मतलब क्या है? ही देखिए प्रोनाउन है। ठीक है, ये किसके लिए लगा है? बिपिन के लिए। उसने निर्णय किया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगी। ठीक है। टू वेट, वेट करने के लिए। फॉर अ वाइल, कुछ पल के लिए। अब ये देखिए फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ पल के लिए। एट द कॉर्नर, कोने पे। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। बिपिन शॉ, अब यहाँ देखिए ये मेन वर्ब है, शॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ये बताएगा। ठीक है। बिपिन शॉ अ मैन क्लाइंबिंग द मेन गेट ऑफ करण's हाउस। बिपिन ने देखा एक आदमी, ठीक है, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए। ठीक है। द मेन गेट मतलब मुख्य द्वार, ऑफ करण's हाउस करण के घर का जो मेन गेट था उस पर चढ़ते हुए एक आदमी को देखा। किसने? बिपिन ने। ठीक है। ही जस्ट मेड इट आउट, अब यहाँ देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मेड इट आउट मतलब स्पष्ट अपने दिमाग में सोच लेना या निर्णय निकाल लेना। ठीक है। तो उसने तुरंत ही यह कंफर्म कर लिया या विचार बना लिया दैट द मैन वॉज अ थीफ। इसका मतलब क्या है? कि वो जो आदमी था वह एक चोर था। ठीक है। सो ही वेंट टू द नियर बाई टेलीफोन बूथ। अब यहाँ देखिए ही प्रोनाउन है,
ठीक है, किसके लिए आई, क्योंकि बिपिन वहाँ गया तो उसी की बात हो रही, तो ही प्रोनाउन उसी के लिए आया। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगा, ठीक है, इस सेंटेंस का। तो इसका मतलब हुआ वह चला गया, नियर बाई का मतलब होता है आस पास, जो टेलीफोन बूथ था, ठीक है, पास का जो टेलीफोन बूथ था वहाँ गया। एंड और इन्फॉर्म्ड, ये भी देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, ये भी बताएगा। सूचित किया द पुलिस, पुलिस को, अबाउट द रॉबर, उस चोर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ देखिए रॉबर मतलब होता है चोर। द पुलिसमैन नोटेड, ठीक है, जो पुलिसकर्मी था उसने नोट किया। अब यहाँ देखिए ये भी वर्ब है, ठीक है, सेकंड फॉर्म में लिखा गया है तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ये भी बना देगा। द एड्रेस, पता नोट किया। एंड और इमीडिएटली अराइव्ड एट द स्पॉट, तुरंत ही पहुंचा, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, तो पहुंचा। एट द स्पॉट का मतलब है स्थल पे या उसके घर पे। द थीफ वॉज दस कॉट, और इस प्रकार जो चोर था वह पकड़ा गया, ठीक है। वॉज कॉट, इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखिए ये वॉज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर बना देता है। और वॉज सिंपल पास्ट में लगता है तो इसी से हम ये पता कर लेंगे ये सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर है। लिसनिंग टू द नॉइस, ठीक है, आवाज़ को सुनते हुए, ठीक है। लिसनिंग वर्ब की एनजी फॉर्म, टू द नॉइस ये जेर एंड है, ठीक है। जब वर्ब की एनजी फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट बने तो उसको हम कहते हैं जेरंड, ठीक है। लिसनिंग टू द नॉइज, आवाज़ को सुनते हुए। अ नंबर ऑफ नेबर्स गेदर अराउंड, ठीक है। अ नंबर ऑफ मतलब ढेर सारे, कई पड़ोसी, नेबर्स, ठीक है। गेदर्ड मतलब इकट्ठा हुए, अराउंड आसपास, ठीक है। अब यहाँ देखिए गेदर्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बना देगा। दे वे, अब यहाँ देखिए दे का मतलब होता है वे, प्लूरल प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज हुआ है, जो नेबर्स वहाँ इकट्ठा हुए थे। प्रेज्ड प्रशंसा किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। विपिन, विपिन को उन्होंने सराहना किया, फॉर हिज करेज एंड इंटेलिजेंस, उसकी साहस, करेज मतलब होता है साहस, और बुद्धिमता के लिए, ठीक है। फॉर का मतलब होता है के लिए, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमता। It was from these neighbors that Bipin came to know, ठीक है। इट वॉज का यहाँ जो सेंस है ये बैठ रहा है कि नेबर से यह पता चला, ठीक है। इट वॉज का मतलब यह पता चला, पूरा जब हम सेंस निकालेंगे, फ्रॉम दीज नेबर्स इन पड़ोसियों से, दैट की बिपिन केम टू नो, बिपिन को ये पता चला, दैट लास्ट नाइट की आखिरी रात, करन्स ग्रैंडफादर हैड अ हार्ट अटैक, ठीक है। करन्स ग्रैंडफादर, अब यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा के पोजीशन दिखाया गया कि इसका मतलब हुआ करण के ग्रैंडफादर मतलब दादा, हैड अ हार्ट अटैक, उनको एक हार्ट अटैक हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए हैड अधिकार दिखाता है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। सो एवरी वन वॉज इन द हॉस्पिटल, इसलिए हर कोई था हॉस्पिटल में, ठीक है। लेटर बाद में, बेन करन्स पेरेंट्स केम टू नो अबाउट द थीफ, ठीक है। बेन मतलब होता है जब, करण के अभिभावकों को पता चला, केम टू नो का मतलब होता है पता चलना, ठीक है, पता चला यहाँ क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। अबाउट द थीफ चोर के बारे में। एंड हाउ बिपिन सेव्ड देयर हाउस, और कैसे बिपिन ने बचाया था उनके घर को, ठीक है। यहाँ सेव्ड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बनाएगा, कैसे बिपिन ने बचाया था उनके घर को, ठीक। दे वे, अब उनके पेरेंट्स के लिए यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है। थैंक्ड, ठीक है, धन्यवाद किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म थैंक्ड। एंड प्रेज्ड, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दोनों कंजंक्शन से जोड़े गए ये वर्ब, ठीक है।
दोनों पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसका मतलब हुआ धन्यवाद किया और सराहना किया विपिन का। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।